इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेटफ्लिक्स की 2024 के वो शो बताने वाला हूँ जो अभी नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड कर रहे हैं और करेंगे भी क्यों नहीं, पब्लिक उन्हें देख रही है भाई। जिसकी वजह से किसी का फायदा हो या ना हो, नेटफ्लिक्स का तो हो रहा है, उसका वॉच टाइम तो बढ़ता जा रहा है। और किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए वॉच टाइम कितना मैटर करता है ये हम सब जानते हैं। तो चलिए इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेल, एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ओनर सजेशन देने आएगा तुम्हारा भाई जेपी। आज की लिस्ट की पहली सीरीज है डेड बॉय डिटेक्टिव। इस सीरीज की स्टोरी में दो बंदे होते हैं जो ऑलरेडी मर चुके होते हैं, पर वो ना नर्क में जाना चाहते हैं ना स्वर्ग के अंदर, इसलिए वो धरती पे रहने का फैसला करते हैं। और धरती पे रहकर वो एक ऐसी एजेंसी खोलते हैं जिसमें वो धरती के भूतिया केसेस, सुपरनेचुरल केसेस को सोल्व करते हैं। अब इनके सामने किस किस तरीके के केसेस आते हैं, कैसे कैसे ये सोल्व करते हैं और उन केसेस के पीछे क्या क्या मिस्ट्री है, वही सब हमें इस सीरीज के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। अब इस शो को देखने के लिए आपको अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर कर लेना होगा, क्योंकि एक फैंटेसी शो है और इस फैंटेसी शो के अंदर मेकर्स को फुल छूट मिली है अपने इमेजिनेशन को बाहर निकालने की। ये शो सेंटमैन के यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमें कुछ कुछ इसका सिनेमैटिक स्टाइल उसी सीरीज से रिलेट करते हुए मिलते हैं। इस शो की अच्छी बात यह है कि ये शो इंगेजिंग है और ये शो पूरा देखने के बाद आपका खुद का मन करेगा कि इसका दूसरा सीजन कब आएगा और कब आप देख लो। तो बस मैं इतना कहूंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो इस शो को जरूर देखना। नेक्स्ट सीरीज है एंथ्रासाइड। इस सीरीज की स्टोरी घूमती है पहाड़ों में बसे एक टाउन की, जहां पर लोगों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो रही है। अब जैसे जैसे मौत ज्यादा होने लग जाती है वैसे वैसे जांच पड़ताल तेजी से बढ़ने लग जाती है और जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि 1994 में एक कल्ट होता था और ये सारी मौतों का कनेक्शन उसी से जुड़ा हुआ है। अब इस कल्ट की मिस्ट्री क्या है, इस टाउन की मिस्ट्री क्या है और क्यों लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं, वो सब जानिए इस शो को देखकर। इस शो की मिस्ट्री आपको पूरा टाइम इस शो में इंगेज करके रखेगी और यकीन मानो वही एक ऐसी चीज है शो के अंदर जो आपको पसंद आएगी। अगर आप इस शो की मिस्ट्री को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस शो को जरूर देख लेना। नेक्स्ट सीरीज है क्रॉक्स। इस सीरीज की स्टोरी में एक चार्ली नाम का बंदा होता है जो प्रो लेवल का काइंड ऑफ चोर होता है और वो अपनी फैमिली के साथ अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है, पर किसी वजह से उसे एक ऐसी चोरी करनी पड़ती है जिसके अंदर उसे एक छोटा सा कॉइन चुराना होता है। अब वो उस कॉइन को चुरा भी लेता है, पर कॉइन चुराने के बाद कुछ बुरे गैंग के लोग उसके पीछे और उसके परिवार के पीछे पड़ जाते हैं। अब चार्ली कैसे उस गैंग के मेंबरों से अपना पीछा छुड़ाता है, अपने परिवार का पीछा छुड़ाता है और उस कॉइन का क्या रहस्य है, वही सब हमें इस सीरीज के दौरान देखना होता है। अगर आप चाहते हैं इन सारे सवालों का जवाब जानना तो इस सीरीज को देखना। इस सीरीज के ट्रेलर पे तो बिल्कुल भी मत जाना, ट्रेलर के अंदर बहुत सारी चीजें इन्होंने ऑलरेडी छुपा रखी हैं। हालांकि इस शो के अंदर थोड़ा बहुत एक्शन भी है, पर कई लोगों को ये शो पसंद नहीं आया और हो सकता है आपको भी ना आए, पर मुझे ये शो देखने पर बड़ा पसंद आया, क्योंकि इस शो के अंदर सिर्फ चोरी नहीं दिखाई गई है, चोरी होने के बाद क्या सिचुएशन पैदा होती है, वो चोर कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, उसके बारे में ये सीरीज ज्यादा फोकस करती है। अगर आपको भी मेरी तरह चोरी के बाद होने वाली सिचुएशन को देखने में मजा आता है तो इस सीरीज को देखना जरूर कंसीडर करना, आपको भी मजा आएगा। वैसे तो इस वीडियो के टाइटल में सारा कुछ लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ वो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी, वो भी हिंदी के अंदर। नेक्स्ट सीरीज है ए मैन इन फॉल। वैसे तो इस सीरीज की भी स्टोरी एक चार्ली नाम के ही बंदे के इर्द गिर्द घूमती है जिसके बिजनेस का दिवाला निकल रहा है और उस दिवाले को निकाल रहे हैं पर्सनल लेवल पे बैंक के कुछ कर्मचारी। पर इस शो के अंदर दो और स्टोरी चल रही है जो सीधा चार्ली से जुड़ी हुई है। अब चार्ली अपने बिजनेस को बचाने के लिए क्या क्या करता है, अपने बिजनेस को वो बचा पाएगा भी कि नहीं, और ये दो स्टोरी चार्ली की जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट डालती है, वही सब कुछ इस सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। पहली वार्निंग दे देता हूँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने वाली तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर आपको न्यूडिटी देखने को मिलेगी, पर इस सीरीज के कैरेक्टर लाजवाब है, उनकी डायलॉग डिलीवरी। ये 6 एपिसोड का शो अपने पहले एपिसोड से लेके 6ठे एपिसोड तक आपको बांध के रखेगा, सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के बल पे नहीं, साथ ही एक्टर की एक्टिंग के बल पर भी। तो अगर आप भी एक आदमी को स्ट्रगल करते हुए देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को देख सकते हैं। अदरवाइज मैं इस शो को बहुत स्ट्रांगली आपको रिकमेंड नहीं करता, पर ये शो एक डिसेंट है, देखने में मजा आता है, हंसी भी आती है और अच्छा खासा आपका टाइम पास हो जाता है। इस लिस्ट का आखिरी शो है गुड बाय अर्थ। इस सीरीज की स्टोरी में 200 दिन के अंदर पृथ्वी की टक्कर होने वाली है एक एस्ट्रॉइड से। अब लोगों के पास सिर्फ 200 दिन है जीने के लिए, और जब ये बात लोगों को पता चलती है तो वो कैसा कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे कैसे बिहेव करते हैं, क्या क्या हरकतें करते हैं, वही सब कुछ हमें इस सीरीज के दौरान देखने को मिलता है। मैं बस इतना कहूंगा, अगर आपको डोंट लुक अप मूवी पसंद आई थी तो ये सीरीज डेफिनेटली और ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अगर आप डिस्ट्रॉय मूवीज या सीरीज देखना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज भी आपको पसंद आएगी। तो मैं बस इतना कहूंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो इस सीरीज को भी देखना कंसिडर करना।
तो यही वो सीरीज थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर आपको बताना था। अगर आपने इनमें से कोई शो ऑलरेडी देख रखा है तो मुझे कमेंट्स में बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर नहीं देखा तो जाकर देखो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, पिक्चरों के लिए थोड़ी लालच जरूरी है। सब्सक्राइब।